एशिया कप 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आईपीएल 2025 में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल बैटर करंटली इन द आईसीसी रैंकिंग्स। यस, संजू सैमसन अब इस प्लेइंग 11 का हिस्सा शायद नहीं होंगे। बेस्ट स्पिनर राइट नाउ इन द कंट्री स्पेशली फॉर दी टी20 आई। ये सिर्फ 15 का ही हिस्सा नहीं रहने वाले अब। ये एक फर्स्ट प्लेइंग 11 का भी हिस्सा जरूर होंगे। वन ऑफ इंडियाज बेस्ट बेट्स लुकिंग एट दुबई's conditions. The scorecard of the match tells you the result. But here, we tell you the story behind it. So, welcome to Mr. Sehgal's Cricket Think Tank. दोस्तों, एशिया कप 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और इस टूर्नामेंट में 8 देश हिस्सा ले रहे हैं। हम ये जाने कि एशिया कप की हिस्ट्री क्या है, एशिया कप में इंडिया के चांसेस क्या हैं फॉर गोइंग अहेड, वो एक अलग सेगमेंट में करेंगे। बट बिफोर दैट, जो कि एशिया कप में कौन 15 प्लेयर फाइनली एशिया कप खेलेंगे भारत की तरफ से, हम उसके बारे में जान लेते हैं। सो हियर्स द लिस्ट। एज यूजुअल, आवर कैप्टन सूर्य कुमार यादव is in the squad, who is also number 6 T20I इंटरनेशनल बैटर। एंड दोस्तों, मैं ये बता दूं, भारत के 4 बैट्समैन, यस 4 आउट ऑफ 10, 4 बैट्समैन इंडिया से हैं जो कि टॉप 10 आईसीसी रैंकिंग्स में है। नंबर 2 वापसी हो रही है एक बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत एक बल्लेबाज की, जिसने पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए भारत क्रिकेट को थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण से देखने को मजबूर कर दिया। और उस बल्लेबाज का नाम, यस आप लोग सही समझे, शुभमन गिल। इनको वाइस कप्तान भी बनाया गया। यानी कि ये सिर्फ 15 का ही हिस्सा नहीं रहने वाले, अब ये एक फर्स्ट प्लेइंग 11 का भी हिस्सा जरूर होंगे। अब आगे मैं बढ़ूं कि कौन और प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, बस एक थोड़ा सा समय के लिए एक शुभमन गिल पे कुछ बात करते हैं। काफी आलोचना मैंने देखी है, काफी आलोचना हो रही है कि शुभमन गिल को चुनने से शायद टीम कॉम्बिनेशन हिला है। मैं भी उसमें से एक हूं जो कि ये मानता है आपने अपने एक सेटल्ड स्क्वाड को थोड़ा सा शायद हिला दिया है जस्ट टू फिट समवन। बट एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि शुभमन गिल ने कोई इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया। देखा जाए उनका आईपीएल 2025 में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने और साई सुदर्शन ने मिलके क्या साझेदारियां की हैं, वो हम सबने देखा है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि जिस तरह से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की थी इंग्लैंड में अपने पहले दौरे पे, जहां पे वो कप्तान भी थे, उन्होंने कप्तानी भी करी एंड पहले ही दौरे में 754 रन मारे हैं उन्होंने, जो कि किसी भी इंडियन टेस्ट कैप्टन के लिए एक रिकॉर्ड है। स्कोरिंग मोस्ट रन्स इन वन सिंगल सीरीज बाय एनी इंडियन कैप्टन। उसके साथ उनकी कैप्टनसी ने उनको और मैच्योरिटी भी लाई है। तो आई गेस ये थिंक टैंक जो है, मैनेजमेंट जो है, और जो बीसीसीआई है, वो शुभमन गिल को एक शायद ऑल फॉर्मेट प्लेयर देख रहा है। और अब हम सबको ये मान लेना पड़ेगा दैट ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार हु विल बी टेकिंग इंडियन क्रिकेट फॉरवर्ड। सो जैसे 1980 में हमारे गावस्कर साहब थे, फिर कुछ समय आया हमारे कपिल देव साहब का, फिर उसके बाद द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको कहा जाता है, उन्होंने इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ाया। फिर दौरा आया मिस्टर किंग कोहली का, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को आगे लेके गए। तो अगर किंग का समय अब शायद
जा चुका है, तो अब प्रिंस की बारी है। तो अब प्रिंस गिल ही भारतीय क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। एंड सो दैट्स व्हाई आई गेस लुकिंग एट द फ्यूचर, मे बी और मे नॉट बी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल कॉल है यहाँ पर कि सबके अपने अलग ओपिनियंस हैं, बट वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट यस, ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। आई गेस ज्यादा ही बात हो गई शुभमन गिल पे, सो हम आगे बढ़ते हैं स्क्वाड पे। अब नंबर 3 पे जो नंबर 3rd प्लेयर चुना गया है वो है अभिषेक शर्मा, नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बैटर currently in the ICC rankings. Yes, number 1 T20I batter. And then comes Tilak Verma, who is number 2 T20I batter right now. So उसके बाद हमारे आते हैं ऑलराउंडर साहब हार्दिक पांड्या जी, फिर शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा। यस, जितेश शर्मा, he is your wicketkeeper option who will bat most likely in the middle order. Then जसप्रीत बुमराह, क्या कहें जसप्रीत बुमराह साहब के बारे में, ये वापसी कर रहे हैं T20I क्रिकेट में। फाइनल सबको याद है 2024 T20I वर्ल्ड कप का, जो कि अकेले जसप्रीत बुमराह ने अपने दम पर कैसे रुख मोड़ा था उस फाइनल का, जहां पे साउथ अफ्रीका को 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे। पहले हार्दिक पांड्या ने करा ओवर, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह का वो स्पेल था, अगर मैं उस स्पेल को कह सकता हूं, मैं शायद 100 बार कम से कम देख चुका हूं, और शायद आगे और 1000 बार देख लूंगा। तो इनकी वापसी हो रही है टीम में। फिर है हमारे अर्शदीप सिंह, जो नंबर 10 T20I बॉलर है एज ऑफ नाउ। फिर वरुण चक्रवर्ती, वन ऑफ राइट नाउ इन द करंट रोल्स, आई गेस ही इज द बेस्ट स्पिनर राइट नाउ इन द कंट्री, स्पेशली फॉर द T20I। फिर कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा। इस थोड़ा सा सरप्राइज है मेरे को, थोड़ा सा सरप्राइज हूं मैं इस सिलेक्शन से। इसके बारे में कोई एक अलग सेगमेंट में बात करेंगे। देन फिर 15th हमारे चुने गए हैं रिंकू सिंह। और इसके अलावा थिंक टैंक ने, हमारे सिलेक्टर्स ने एक 5 रिजर्व्स भी चुने हैं, जो है यशस्वी जायसवाल, who is currently at number 10 in T20I rankings. Then comes Prasidh Krishna, who was your purple cap holder in IPL 2025. शायद ये 15 का हिस्सा हो सकते थे, जैसे कि इन्होंने स्पेशली अगर फॉर्मेट्स को मिक्स ना करा जाए, तो इन्होंने आईपीएल में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, तभी ऑब्वियसली पर्पल कैप मिली है इनको। और अगर हम देखें यार, इनका जो इम्प्रूवमेंट का ग्राफ रहा है, जो इंडिया अभी फाइनल टेस्ट मैच जीता, अभी ओवल में टेस्ट मैच जीता है, जो 2025 में अभी इंग्लैंड में 1 महीना पहले हुआ है, क्या बेहतरीन गेंदबाजी करी थी इन्होंने। ठीक है, इनकी इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा है, बट ही इज योर विकेट टेकर बॉलर, ही गिव्स यू विकेट, एंड दैट्स व्हाट यू नीड इन T20I। देन कम्स वॉशिंगटन सुंदर, रेयान पराग एंड ध्रुव जुरैल। सो ये टोटल नाम है सारे जो एशिया कप जा रहे हैं खेलने। अब अगर मैं अपनी आइडियल 11 की बात करूं और देखूं कि क्या सारे प्लेयर्स की फॉर्म है, एंड दूसरा देखूं कि जो हमने अपने सेटल्ड स्क्वाड्स बना रखे हैं, मतलब जो लास्ट T20I खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि इंडिया जीता था, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके कंपैरिजन में मेरे ओपिनियन से जो आइडियल प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो है योर सेटल्ड ओपनर्स अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन, तिलक वर्मा at number 3, at number 4 you have Surya Kumar Yadav, your captain, then Shivam Dube, Hardik Pandya, Akshar Patel, Kuldeep Yadav, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह। अगर इसमें आप चेक करोगे दोस्तों, तो आपकी बैटिंग लाइनअप अच्छी खासी 7वें नंबर तक है। इसमें काफी सारे आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा एंड शिवम दुबे, ये आपके टॉप 5 हैं। और इसमें से ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपको हर मैच में कम से कम 2 ओवर दे सकते हैं। तो यानी कि अभी आपके एक्चुअल में जो आपके 6 बॉलर्स हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और बाकी सब, इन सब की अभी बारी भी नहीं है।
ये सब मिल पहले 5 ही आपको 6 ओवर दे सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या इज आई गेस वन ऑफ इंडियाज बेस्ट बेट्स लुकिंग एट दुबई's कंडीशंस, बिकॉज इनकी जो ऑफ कटर्स हैं एंड जो इनकी बैक ऑफ द लाइन डिलीवरीज हैं, ये बहुत सही चलने वाली हैं दुबई में दोस्तों, बहुत सही। एंड इनकी बैटिंग के बारे में तो जितना कुछ कहें वो कम है। बाकी फिर ऑब्वियसली आपके कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन टी20 आई, एंड जसप्रीत बुमराह, इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। अब लेकिन लुकिंग एट दी थिंक टैंक एंड ऑब्वियसली शुभमन गिल का इंक्लूजन, आई थिंक एंड आई फील जो ड्रेसिंग रूम की वहां पे सोच है, वहां पे मेरे ख्याल से संजू सैमसन अब इस प्लेइंग 11 का हिस्सा शायद नहीं होंगे। अब संजू सैमसन अगर हिस्सा नहीं होते तो इसका मतलब है आपका एक ओपनर हटता है और एक आपका विकेट कीपर। अब इससे आपका थोड़ा सा प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको अपना बताया उससे तो डिफर करेगा। तो यानी कि जितेश शर्मा अंदर आएंगे तो मिडिल ऑर्डर से कोई बाहर जाएगा, और ओपनिंग हमारे शुभमन गिल ही करेंगे जो वाइस कप्तान भी ऑब्वियसली वो खेलेंगे। तो लेट्स सी दोस्तों, अब एशिया कप स्टार्ट हो तो रहा है 9 सितंबर से। भारत का पहला मैच है 10 सितंबर को अगेंस्ट यूएई। सो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जो आपकी आइडियल प्लेइंग 11 है, या जो आप लोग सोचते हैं कि क्या भारत की प्लेइंग 11 होगी इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट यूएई, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपकी कोई भी ओपिनियंस हैं प्लीज इस वीडियो के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।